है टॉरस यानी बुर्ज सौर, और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर किसी भी वजह से नहीं है, और अगर आपका नाम शुरू होता है उर्दू में बे और इंग्लिश में बी, बॉय वाला बी हो गया, बॉल वाला बी, तो भी ये सितारा और इसकी जो एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो आपकी मदद कर सकती है। मेजर तब्दीली जो आई है आपके लिए क्या मैसेज देती है? अब हम टॉरियंस आपके सितारों पे जाएंगे। 19 जनवरी से हम हॉरोस्कोप शुरू करेंगे, 25 जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमें आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। आई एम सॉरी, मैं पीछे जाऊंगी क्योंकि मैंने एरीज को हफ्ते का नहीं बताना भूल गई एक्साइटमेंट में, और उसी पे क्लोज कर दिया। तो मैं अभी दोबारा वापस पे टॉरियंस पे जाऊंगी। तो जी यहाँ पे एरीज जो हैं, यहाँ सिर्फ उनका 22 और 23 जनवरी का डे थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ओनली 2 डेज। 19, 20, 21 जनवरी भी ठीक है, 24 और 25 जनवरी भी ठीक है, ओनली 22, 23। तो आपने जो है वो स्ट्रेस को नो बोलना है, से नो टू स्ट्रेस, ठीक है ना। अपने आप को बिजी रखना है ताकि किसी किस्म का भी कोई मूड या जो है कोई एंग्जाइटी आपको डिस्टर्ब ना करे। अब हम आते हैं टॉरस के ऊपर। तारुफ आपको हमने पहली टॉरस का कराया, बुर्ज सौर वालों का। टॉरियंस तारीखें हैं 19 जनवरी से हम शुरू करेंगे और 25 पे से ख़त्म करेंगे। अब वो जो 4 सितारे जिन्होंने इस हफ्ते फिर जगह बदली, इससे पहले जहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मैं बार बार कह रही थी स्टूडेंट्स को फेवर मिल सकती है, ओवरसीज सेटलमेंट के रास्ते के आसान इसको कर सकते हैं, डायरेक्शंस पे आपको लेके जा सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल वीज़े का हसूल आपको जो है अभी भी सितारा 24 जनवरी तक यहाँ एक है। तो आपने भी ये ना सोचिएगा कि ये कोशिश अभी भी आप नहीं कर सकते हो टॉरियंस। तो कोई ओवरसीज ट्रेवल है, सितारा ओके है, कोई इम्पॉसिबल वीज़ा है, कोई पेपर वर्क रिजॉल्व कराना है, सितारा ओके की पोजीशन के अंदर है। आगे चलते हैं जी, जगह बदलनी शुरू होते हैं ये। एक तो 19, 20, 21 जनवरी की जो तारीखें हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव हैं, इन दिस सेंस कि आपके करियर हाउस के अंदर ये तारीखें हैं और आपके करियर में जो है कोई पॉजिटिवली मूव बन सकती हैं, कोई बिजनेस के बेहतर रास्ते आप लोगों के लिए निकल सकते हैं। यहाँ पे सितारे आते हैं टॉरियन, एक आता है 18 जनवरी, 18 जनवरी, 2 इकट्ठे तशरीफ लेके आते हैं 21 जनवरी से, और तीसरा भी यहाँ शामिल हो जाएगा 24 जैन को। तो यहाँ पे भी इनकी पोजीशन ठीक ही है, दोस्ती है, जो चारों यहाँ पे तशरीफ लेके आ रहे हैं। तो एक तो जो है ये आपके बिजनेस के रास्ते टॉरियंस खोल सकता है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है, सोशल लाइफ अपनी दोबारा से जो है वार्म अप होने को दिल चाहेगा, सोशली आपकी एनर्जी ज़रा चार्ज होती जाएगी, दिल चाहेगा कि आप लोगों से मिलें, उसमें भी सितारा आपको सपोर्ट दे रहे हैं। 22, 23 अगर कोई दोस्ती में, रोमांस में, बच्चों से रिलेटेड कोई वहम, क्योंकि वार्निंग जोन हमारे वही चल रहे हैं अभी भी, हमारी लव लाइफ टॉरियंस की, बच्चों से रिलेटेड खदशात, वहम, तफक्कुरात, और जो है दोस्तियाँ, किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना। एक सितारा आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश में वहाँ पे मौजूद है। बट 22, 23, 24 एंड 25 जनवरी की इन 4 तारीखों में हो सकता है कोई आपका काम अगर ना कर सके तो टॉरियंस क्योंकि एक्सप्रेसिव यू नहीं होते तो अंदर ही अंदर कुड़ना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं कि जो है ये मदद करना ही नहीं चाह रहा होगा, ये एम ही टाल रहे होना में। तो ये समझें कि अभी ऊपर से गो हेड नहीं है, तो आपने अपनी दोस्ती के लिए जजमेंटल नहीं होना, तो आपने अपनी दोस्ती को वहाँ डाउट नहीं करना। तो कभी होता है ना, अभी वक्त ही फेवरेबल नहीं होता, तो कुछ ऐसी सी कहानी है यहाँ पे जो है।
तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, आप कोशिश जारी रखें, क्योंकि उस हाउस में वैसे ही सितारे थोड़े से स्लो जा रहे हैं। उसके अलावा एक सितारा जब 10 जून को यहाँ पे आया था टॉरियंस, तो मैंने आप लोगों से, पिछले साल आया ये, तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पोस्टिंग लेनी है, टाइम आपकी फेवर में है, कोई नई रिश्तेदारियां करनी है, टाइम आपकी सपोर्ट में है, अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क हिजरत करनी है, तो भी सितारा आपकी सपोर्ट में मौजूद है। लेकिन जो है फॉर द टाइम भी सितारा थोड़ा सा ये स्लो हो गया 11 नवंबर लास्ट ईयर से। ठीक हो जाएगा 11 मार्च 2026 से। तो गिव अप नहीं करना टॉरियंस, हिम्मत जारी रखनी है, मंजिल मिलेगी। चाहे आपका जो भी टास्क है, अगर आपने जो है कोई शहर बदलना है, नया स्टेशन पोस्टिंग लेनी है, कोई नई जगहों पर रिश्तेदारी करनी है, सितारा आपकी फेवर में है। तो आपने बस जो है कोशिश को गिव। टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीक में क्या चेंजेस आए और उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में क्या आने जा रहे हैं। आपके 9th हाउस में सारे प्लैनेट्स, और ये इतना मार्वलस टाइम होता है ना, जो इससे फ़ायदा उठा ले वो किस तरह से होगा। एक तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है, आपका रुझान जो है ना वो स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, इन सब चीज़ों में बहुत होगा। ट्रैवल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी बहुत देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाना चाह रहे थे, काम था, प्लेयर ट्रिप था, वट एवर इट इज़, यहाँ पे आसानी आएगी। आपके रिश्तों में यहाँ पे आसानी आएगी, लोग यहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलसी का एलिमेंट होगा। दुश्मन आपके यहाँ पे ना पीक पे हैं, सो उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। यूँ कह लीजिए कि कभी कभी जो दुश्मन होता है ना, उसको सबसे करीब रखना पड़ता है। ये एक बड़ी बेहतरीन बात है, इसको किसी न किसी तरीके से फॉलो करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। बाकी आपके लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप लोग अपनी किसी ऐसे कंपटीशन में है, किसी ऐसे इम्तिहान में है, वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन वाले लोग होंगे ना, उनके लिए कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर है। फादर साइड, फादर की तरफ से, या आपके जो टीचर्स, गुरु, या जिनके भी आप अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ पे आपको खूब रहनुमाई मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, आप बैलेंस करें बहुत सी चीज़ों को, घर, काम, कुछ इस तरह से। चाहे आपका कुछ ऐसा फील भी लगता है, मे बी आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है अचानक से, एंड यू हैव टू उसको कंट्रोलिंग वे में आप लेकर जाना चाह रहे हैं, वेरी कंट्रोलिंग। इस वक्त आप काफ़ी कंट्रोलिंग वे में हैं, बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप आजकल किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई किताब है, क्या है, कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, मे बी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में ना आपके लिए कुछ मामलात एक एंड पॉइंट पे आए हैं। वो एंड जो है ना, वो नई चीज़ों की शुरुआत भी करेगा। आपको कहीं ना माजी में रिजेक्शन चीज़ें, जिसको कहते हैं कोई इस टाइप के मामलात बहुत हुए हैं। आपको अपने ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकालना है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपको इनकरेज नहीं करते। आपका परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ है ऐसे लोगों की तरफ जो मैं क्या कहूँ, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिविटी के साथ होते हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके बारे में आपका परसेप्शन पहले कुछ और था, आप सोचते कुछ और थे, निकले कुछ और, लिहाजा अब आप काफ़ी हद तक उनके साथ एक तरीके के साथ क्या कहूँ चल रहे हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जो भी आप जिस तरह से भी हैं वैसे ही रहिए। आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस चीज़ें करने की ज़रूरत ही है, नॉट फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए। आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आएगा। दिस इज़ द सेकंड टाइम। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात होंगे, बट लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, मैजिक, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सो उन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल में रखिए, और कहीं पे जिसका कोई प्रॉब्लम, चीज़ें, मसला बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में हो, तो फिर उसकी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं और वो बिल्कुल की जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का ट्रबल बिल्कुल आ रहा है, बट उसको रिलीज़ कीजिए। उसको जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, यू विल फील अ गुड चेंज इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज। मून मैसेज, ओके जी।
2 मैसेजेस बट वी विल टेक 1। अच्छा जी, अपनी इस सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए। एज आई सेड, मुझे ख्याल है आपकी वो जो कुछ लोग आपके अगेंस्ट है ना, उनको थोड़ा सा तरीके के साथ हैंडल कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लिए कोई अच्छा मामला आएगा, वो चाहे शादी का हो, सोल कनेक्शन हो, मोहब्बत हो, या कोई अच्छे वाले प्रॉमिसेस हो, तो अल्लाह खैर करे। 18 से 25 तक का जो हफ्ता है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ऐसी चीज़ें शेप लेने लग जाती हैं। जैसे आप मिट्टी का ढेर जो है वो मुजस्मे की शक्ल इख्तियार करने लग जाता है, उसके नकूश उभरने लग जाते हैं। इस तरह का ये हफ्ता है आपके लिए। इसमें अपने बैग पिक्चर पर नज़र रखनी है, अपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना है और ये देखना है कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, उसमें इवेंट्स किस तरह से चल रहे हैं, इसको आपने देखना है। और ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आप सेल्फ डाउट कर सकते हैं। जैसे आपको अपने ऊपर शक, अपने कि मैंने ठीक किया, मैंने गलत किया, उससे ये तो नहीं गलत हो गया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग भी बहुत हैं जो आपको आपकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। सो डोंट बॉदर। उसके बाद आपका जो 9th और 10th हाउस है ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें आप दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। लोग जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये वाइब चल रही है कि लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं आपको बार बार। तो वो जो इंटरफेरेंस है लोगों की आपकी ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा आपको मूवमेंट जो होती है ना, फॉरवर्ड मूव करना, वो थोड़ा सा आपको रोक रही है। और आपने इस हफ्ते मुझे ये लगता है कि आपकी जो मूव्स है वो प्रैक्टिकल है, ऑल्दो के चीज़ें इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल इस हफ्ते प्लान कर रहे हैं। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो रूलर है वीनस, वो इस हफ्ते ना सिर्फ ट्रांजिट कर रहा है, वो घर बदल रहा है। उसने घर बदल कर चले जाना है आपके 10वें घर में, और यानी कि अर्थ से निकल के उसने एयर में चले जाना है, और एयर जो कि आपका करियर का घर बनता है। सो वहाँ पर आपका वीनस होगा, वहाँ जाके इसने कंजंक्ट करना है प्लूटो के साथ, गोया के टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ज़िंदगी जो है वो रीसेट में है। आपका काम, करियर, जॉब, इन दिनों में आपने अपनी रेपुटेशन का, अपने शोहरत का ख्याल रखना। और उसके साथ साथ 10th हाउस जो होता है वहाँ वीनस, यानी कि आपने अपने जो आपकी ज़िंदगी की बुनियादें हैं ना, पिलर्स हैं जिन पर आपकी ज़िंदगी खड़ी है, उनका आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि लव एंड वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, इसका बैलेंस आपने रखना है। बैलेंस कहीं आउट हो रहा है, इसको आपने देखना है। और वीनस का प्लूटो का कंजंक्ट करना आपके 10वें घर में मीन्स टोटल आपके रवैये की तब्दीली टुवर्ड्स, आपके रवैये की तब्दीली प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ। कोई काम आप पहले कैसे करते रहें, आप पहले खाना कैसे बनाते रहें, आप उसे एक नए तरीके से, एक नई रेसिपी से बनाएंगे। तो इस तरह से यानी कि आप इस हफ्ते अपनी जो बेसिक लाइफ को चलाने की रेसिपी है उसको चेंज करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको फंडामेंटल या बेसिक चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो दिलाई जाएगी। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो लव है, मोहब्बत है, ऑफ़र्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा लगता है कि चल कर आपके पास खुद आएंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपने एक तो अपनी स्किन का ख्याल रखना है, स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, स्किन पर कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। एंड सेकंड, वो इरिटेशन से, इरिटेबिलिटी से हो रहा है, ये साइकोसोमेटिक है, जहन कहीं उलझ रहा है, आपको कोई इरिटेशन महसूस हो रही है जिससे कि आपकी स्किन पे रैशेज़ आ सकते हैं। लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, और इरिटेट कर रहे हैं कि जैसे लास्ट मोमेंट पर आपको कंफ्यूज करते हैं। सो इसका आपने ध्यान रखना है। लव वाइब में वैसे तो लव वाइब ठीक है, लेकिन समटाइम जैसे होता है कि कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव आ जाते हैं बंदे की लव लाइफ में कि उसे समझ नहीं आता कि राइट एंड रॉन्ग मुझे क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर तक मैंने बर्दाश्त करना है, कहाँ तक मैंने बर्दाश्त नहीं करना।
मे भी कि आपको ये इस हफ्ते फेस करना पड़ जाए। आपका लकी नंबर है 37, 3 एंड 7। नया चांद इस हफ्ते तुलू हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, यानी कि आपके 9वें घर में। वहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ को इंक्रीज़ कीजिए, पैदा कीजिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये अपने अंदर लेकर आइए। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो ब्लैक टॉर्मलिन है, काला तुर्मलिन। जब इस तरह की एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में है उन दिनों काला तुर्मलिन जो होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव एनर्जी को। आपका जो लकी स्टोन है, लकी शाम है आपका इस हफ्ते का, वो बन रहा है कमल का फूल पत्तों के साथ। कमल का फूल, ना सिर्फ कमल का फूल बल्कि पत्ते भी। आपका इस हफ्ते जो जैसे किसी खिलौने लेकर किसी चैरिटी में, किसी यतीम खाने में ऐसे बच्चों को खिलौने दीजिए जो खिलौने अफोर्ड नहीं करते। ये आपका डिवाइन मैसेज भी है और चैरिटी भी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन